चाहते हैं कि रिएक्शन शो करे, तो उसके लिए मैप का यूज करना जरूरी है, मैप का, क्योंकि मैप से ही आप उसको आइटरेट करके शो करेंगे। ठीक है, तो मैप फंक्शन, ठीक है। तो आज मैं क्या देखता हूँ, फॉर ऑफ, अच्छा, फॉर ऑफ ऑन फॉर इन भी क्लियर हो गया था, ये वाला शायद। ठीक है, ये वाला। और मैं क्या करता हूँ, मैं इस कोड को कमेंट करके रखता हूँ, क्योंकि बाद में आप देख सकते हो एज ए रेफरेंस, इससे ही रखता हूँ। ठीक है, अब फॉर ईच, ओके। मैं एक नया फोल्डर में स्क्रीन साइज बड़ा कर देता हूँ थोड़ा मेरा, ठीक है ना अभी? हाँ ठीक है। अभी क्या हुआ, 05.02 डाला, एरे फॉर ईच मेथड। ये क्या है, मैं इसका ही एग्जांपल ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ। जो क्या था, ये जो एरे मेथड है, एरे मेथड, एरे मैप मेथड है, ये क्या बोला था, ये हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है, राइट? हाँ, मगर हाँ हाँ। एरे जो फॉर ईच है, ये ना कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ये जस्ट आइटरेट करेगा। ठीक है, अच्छा। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, मतलब इसका यूज केसेस क्या है मैं वही बोलूंगा। एक मिनट रुकिए, एक मिनट में इसका, नॉर्मली क्या है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग जो हम लोग का जो अब मतलब एरे होता है, उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ जनरली हम लोग वैसे ही फॉर लूप से ऑपरेशन करते हैं, जो मतलब पहले आप लोगों को दिखाया था। तो मान लीजिए अभी क्या होता है, एक चीज नॉर्मली लिखिए, कॉन्स्ट बोल के मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, लिखा कुछ भी, लिखा लिखा कि ऐसे, हाँ। और एक चीज, मैप में एक चीज हमने दिखाना भूल गए थे, मैप में एक चीज दिखाना भूल गए थे, जो अभी ना, ठीक है, रुकिए, ये जस्ट जब जब फिल्टर कवर करेंगे तब उसमें फिर से रिटर्न करेंगे, ओके। मान लीजिए कि एक फंक्शन है const my func, ठीक है, इसमें डॉट 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 arg लिखा, डाला, ओके। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस डिजिट को लिया, डाला, डॉट फॉर ईच, सिंपल किया, और इसको माई फंक डाल दिया, माई फंक डाल दिया। अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। नॉर्मली मैप में जो रिटर्न कर रहा था, ये भी सेम रिटर्न कर रहा है, 1 फॉर फर्स्ट इंडेक्स, मतलब फर्स्ट एलिमेंट, 0 वैल्यू फॉर फर्स्ट इंडेक्स इंडेक्स, और पूरा एरे, पूरा अरे कंप्लीट एरे रिटर्न कर रहा है, ऐसे कर रहा है। ठीक है, ओके, इसी हो गया। तो अभी क्या है, अभी दो और एक चीज, तो हम लोग ऐसे अलग से फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसमें क्या है, एरे में आप देखिए, एरे में क्या है, एरे में एक चीज हमको रिटर्न करना पड़ रहा है, मतलब क्या होगा,
जो भी डिजिट है उसका वो रिटर्न करके इस वाले में डाल देता है, ठीक है। जो असाइन करके मतलब फॉर ईच क्या करते हैं, फॉर ईच सिर्फ इसको आइटरेट करते हैं और कुछ नहीं करते, और अच्छा। कुछ नहीं करते, क्योंकि मैं आपको वैसे ही एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि ऐसे किया, कौन डेमो डाल दिया, कुछ डेमो डाल दिया। डालने के बाद आपको समझ में आ गया हमको क्या आएगा, एलिमेंट आएगा, इंडेक्स आएगा, या इंडेक्स आएगा और पूरा एरे आएगा हर एक बार। जो मतलब फॉर ईच क्या होता है, फॉर ईच होता है, ये फॉर ईच आइटरेट करता है, हर एक आइटरेशन में ये वाला फंक्शन कॉल होता है। इस फंक्शन में वो एज ए पैरामीटर भेजता है, वो जो करंट इंडेक्स का जो एलिमेंट वैल्यू है वो एलिमेंट का वैल्यू भेजता है, करंट इंडेक्स और पूरा एरे भेजता है। यही एक मेन फंडा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं हम इसको, लिखते हैं एलिमेंट, इंडेक्स और हमारा अरे। एरे, यही है, ठीक है। मान लीजिए ये क्या करते हैं, रिटर्न करते एलिमेंट, एलिमेंट इज इक्वल टू, इन्होंने डाला हमारा क्या बोले, एलिमेंट इज, एलिमेंट नहीं, इनटू डाला थ्री, क्यूब, क्यूब का रिटर्न कर रहा है, ठीक है। ये हो ही सकता है। अभी आप देखिए लॉग डेमो, फिर से हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये देखिए क्या आ रहा है, अनडिफाइन आ रहा है। एक बार मैं बंद करता हूँ, फिर देखिए क्या आया, अनडिफाइन आया। क्यों अनडिफाइन आया, अनडिफाइन इसीलिए आया क्योंकि फॉर ईच सिर्फ आइटरेट करता है, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि मैप क्या करता है, मैप रिटर्न करता है, आइटरेट करके रिटर्न करता है, सेम ही एरे रिटर्न करेगा। मगर फॉर ईच क्या करेगा, फॉर ईच सिर्फ आइटरेट करेगा, ओके। तो फॉर ईच का एज सच यूज क्या होता है, यूज केसेस क्या होता है फॉर ईच का, मैप का एक आप आइडिया लगाया पिछले दिन के मतलब मेथड में, क्या है, अगर मेरा पास एक एरे है, उस एरे को हर एक नंबर को हम उसका स्क्वायर निकालने वाला है, तो इसलिए हम मैप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सिंपल फंक्शनैलिटीज के अगेंस्ट में सारे हमारा वो स्क्वायर आ जाएगा, ओके। तो इसको क्या आएगा, इसके क्या आएगा, इसका भी यूज है। मगर क्या होता है, जनरली हम लोग जब रिएक्ट में करते हैं किसी फंक्शन वगैरह कुछ भी लिखते हैं, हम चाहते हैं कि हम इसको अवॉइड कर ले, अवॉइड कर ले, क्या अवॉइड कर ले, हम इसको अवॉइड कर ले कि वो फॉर लूप, फॉर इफ लूप उतना ज़्यादा हम लोग अवॉइड करते हैं। मतलब देखिए क्यों अवॉइड करते हैं, ये मतलब ये वाला चीज़ हम करते हैं, मतलब अवॉइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम लोग इसमें फॉर लूप का यूज़ करते हैं, अच्छा एक चीज़ अब जस्ट आप लोगों का सबसे ही सवाल है, अगर यूज केस देखा जाए, कौन सी लूप मतलब फॉर एंड व्हाइल लूप कब तक कब कहाँ पर फॉर लूप यूज करना है, कब कहाँ पर व्हाइल लूप यूज करना है, ये बात आप लोग डिसाइड कैसे करते हो जब भी कोडिंग करते हो। हेलो। हाँ। जनरली तो अभी तो फॉर लूप ही हम लोग जान रहे हैं ना, तो फॉर लूप में हम लोग को अगर यूज़ करना है तो फॉर लूप ही अभी तो फिलहाल हम लोग समझ रहे हैं अभी अच्छा तो मैं, कुछ। अच्छा ठीक है हाँ। ठीक है, मैं क्लियर मतलब एक अंडरस्टैंडिंग देता हूँ। मान लीजिए किसी नंबर ऑफ आइट्रेशन के बारे में आपको मालूम है, मालूम है मतलब
इन फ्यूचर ये इतना तक ही जाएगा, मतलब इसका आइट्रेशन मालूम है। तो उस टाइम देखिए, अगर टेक्निकली देखा जाए तो हमारा कोडिंग में ऐसा फंक्शनलिटीज वैसा कुछ है, तो हम लोग जनरली सबको मालूम कर सकते हैं हमारा आइट्रेशन कितने टाइम तक जाएगा। ठीक है, मगर जनरली मान लीजिए कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप लोग को मालूम नहीं पड़ रहा है आइट्रेशन कितना हो सकता है, तो जनरली उस हम्म, केस में हम लोग व्हाइल को यूज करते हैं, क्योंकि व्हाइल को कंडीशन ही है कि जब तक उसको ट्रू मिलेगा तब तक वो चलेगा, नहीं तो बंद हो हम्म, जाएगा। ठीक है, वो एक मतलब एक बार या हजार बार मतलब। और फॉर ईच को क्या होगा, फॉर ईच सॉरी फॉर लूप क्या होगा, फॉर लूप एक नंबर ऑफ टाइम चलेगा, मतलब जितना भी एरे जितना भी वो लेंथ का जो इनिशियलाइजेशन किया है, उसका जितना भी लेंथ का कंडीशन के साथ मैच करेगा चलेगा। तो मान लीजिए इसमें जो डिजिट है, एरे का साइज कितना हुआ हमको मतलब वो सोचने का कोई दरकार नहीं है, वैसे ही इसको आइटरेट करते रहेगा। ठीक है, तो ये भी, तो मेरा सवाल है, हम क्या इससे मतलब इसकी हेल्प से हम क्या इसका क्यूब या स्क्वायर नहीं निकाल सकते फॉर इच का? हाँ निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए आपने ऐसा डिजिट लिखा। ठीक है, लिखने के बाद आपने एक चीज किया, कॉन्स्ट। ओके, आपने कॉन्स्ट किया। कॉन्स्ट करने के बाद आपने आपने ये किया कि मान लीजिए स्क्वायर, इसकी स्क्वायर डिजिट्स लिखे आपने, ऐसे एरे डाल दिया। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डॉट पुश। पुश क्या होता है, पुश हर बार एक एक करके एलिमेंट को अपेंड करता जाएगा, वन बाय वन करके एलिमेंट को इसमें अपेंड करते जाएगा। तो क्या होगा, आप अभी छोड़ दीजिए, इसका कोई जरूरत नहीं लग रहा है हम लोगों का। तो हमको देखिए इसका पूरा स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, ठीक है। हाँ, मिल गया पूरा स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब, ये स्क्वायर दिया था, सी यू भी कर देते हैं, क्योंकि क्यूब लिया है हमने यहाँ पे। ठीक है, ये समझ में आया। तो ठीक है, हम इसके कंप्लीट होने के बाद, ये फिल्टर कंप्लीट होने के बाद, तीनों एरे, फिल्टर एंड हम लोगों का ये फॉर ईच फिर से हम उसको कवर करेंगे, मतलब आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, मान लीजिए ये जगह हो गया। अभी हमको, मान लीजिए हमको ऐसा एक ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, जो क्या होगा, मान लीजिए कि हम लोगों के पास जो भी ये नंबर है, जो भी मतलब हम लोगों का ये नंबर है, क्या बोलते हैं, जो भी हमारा इवेंट नंबर है, डिपेंडिंग ऑन दैट आई हैव टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन। क्या क्या मतलब, एरे में है हमारा, एरे में 10 या 5 जितना भी एलिमेंट है, तो उसमें से जब भी एवरी टाइम हम आइटरेट करेंगे, उसमें से जितना भी फॉर लूप है उसको एक जगह, मतलब इवेंट नंबर है उसको एक जगह डालने का है, और जितना भी हमारा ऑड नंबर है उसको मतलब एक जगह डालना है। ठीक है, तो उस केस में आप क्या सोचेंगे कौन सा लूप हम लोगों का बेस्ट है? उस केस में हम डायरेक्टली फॉर ईच लूप पे जाएंगे। क्यों मैं बोलता हूँ, एक बार तो फिर से रिपीट करिएगा ना शिवांग जी। हाँ, मान लीजिए ये वाला प्रॉब्लम है, मान लीजिए ये हमारा एरे है। ठीक है, ये हमारा सिंपल एरे है। इसमें क्या है, 1 2 3 4 5, तो इसमें हमारा इवन नंबर भी है, ऑड नंबर भी है। ठीक है, तो बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो हम लोगों का क्या है, हम लोग ऐसे सोचते हैं कि
हम लोगों को इसमें से सिर्फ ऑड नंबर को निकालना है और सिर्फ हमारा इवेंट नंबर को निकालना है, निकाल के दोनों एक एरे बनाना है, ठीक है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखिए देखिए, एक आप अगर देखिएगा तो अगर मैं बोल सकता हूँ, आप चाहे तो इसमें मैप को भी आप मैप के हेल्प से भी कर सकते हैं, तो फॉर के फॉर ईच के भी हेल्प से कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम बोला, क्योंकि हम्म। ये मैं फॉर ईच से करूंगा, मैप से नहीं करूंगा। तो कर दोनों ही सकते, दोनों लूप से ही हो पॉसिबल है। मगर क्या होता है, आप जब भी कुछ काम करेंगे उसका एक गुड अप्रोच होता है, मतलब अप्रोच होता है इसमें स्पेसिफिक, मतलब लॉजिक भी है, क्यों हम इसको मैप फॉर ईच से हम्म। करूंगा, मैप से नहीं करूंगा। मैं आपको बोलता हूँ, पहले इस कर लेता हूँ। मैंने क्या किया, कॉन्स्ट इवेंट 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 एरे में डाल दिया और एक किया कॉन्स्ट ऑड एरे, ये वाला डाल। देखिए, आप लोगों के एग्जाम्पल के लिए मैं और एक इसमें डाल देता हूँ, आप लोगों का जो हेल्प हो जाएगा। और इसको करता करता हूँ, क्या करता हूँ। ये क्या हुआ, सर्कुलर सर्कुलर क्यों आ रहा है। और इसकी मतलब इवेंट एरे, आहा सॉरी, गलती इसमें एलिमेंट क्या है, इसलिए वो सर्कुलर दिख रहा है। सर्कुलर जो दिख रहा है, इस एरे को फिर से इसमें ही डाल दिया, इसलिए सर्कुलर आ रहा है। ओके, देखिए हमको मिल गया, ठीक है। और और क्या हो सकता है, आ, अगर मान हम लोग क्या एरे को शॉर्ट कर सकते हैं क्या, इस फॉर ईच लूप से। ठीक है, अब शॉर्ट नहीं, अभी वो वाला लॉजिक में नहीं घुसते, तो हम लोग एक चीज आइडेंटिफाई करते हैं। अभी हम लोगों का की डिफरेंस क्या है,
ठीक है, की डिफरेंस में क्या बोलते हैं, मैप और जो हमने सीखा फॉर ईच, इसका की डिफरेंस क्या है। ओके, तो आप लोगों को मतलब क्या लग रहा है, मैं तो अब बोल रहा हूँ, आप लोगों का क्या आइडिया हो रहा है मैप ने देखा और दोनों में से। मैप में भी जैसे हम जैसे रिटर्न के हिसाब से काम करवा पा रहे हैं, बट हाँ इसमें ज़्यादा मैंने यूज़ है फॉर इसका मैंने डिस्प्ले आइट्रेट करने के लिए, ठीक है? उस पर्पज़ से इसको ज़्यादा हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हाँ हाँ। हुँ। अच्छा, ठीक है, ये तो एक है। आपने देखा कि अगर हम लोग क्या देखें, मतलब म्यूटेड, ये क्या होता है, एक चीज आप मतलब मैं ये समझाऊँ, मतलब मेनली आप देखेंगे, अगर डॉम मैनिपुलेशन अगर कहाँ पे करना है, तो उस केस में मेनली फॉर ईच लूप यूज होता है। मतलब अभी तो मतलब मैं ऐसे आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग डॉम मैनिपुलेशन अभी प्योर जावास्क्रिप्ट से नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग इसके बाद रिएक्ट पे आएंगे, ठीक है। तो इसलिए जस्ट हम लोग ऐसे मतलब बोल रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कि इसका मेन पर्पस क्या था जब ये हम लोग यूज करते थे, क्योंकि हम लोग यूज करने का मेन पर्पस था कि कुछ साइड इफेक्ट करने के लिए। साइड इफेक्ट मतलब आप मान लीजिए कि एक पूरा हम लोगों का एक ऑपरेशन परफॉर्म किया, कुछ अब कुछ भी एक बटन क्लिक किया, तो हम लोग ऐसा ऑपरेशन है कि उस एक बटन क्लिक में पूरा जो हमारा लिस्ट या कुछ भी कुछ है उसमें डॉम का मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो डॉम क्या होगा, डोमो मल्टीपल डोमो मतलब मल्टीपल चाइल्ड हो सकता है एक पर्टिकुलर नोट का। तो उस नोट का सारे चाइल्ड को हम अपडेट करना पड़ेगा। तो उसके उस केस में हम लोग को क्या करना पड़ता है, उस केस में हम लोगों को ये वाला मतलब फॉर ईच का लूप यूज कर सकते, मतलब फॉर ईच का यूज करना पड़ता है। ओके, तो हुँ, एक हुँ, चीज हुँ, और एक चीज क्या देखा, जब फॉर ईच में हमने ये चीज देखा कि अ, हम लोग ने वो ये कुछ रिटर्न नहीं करता जो मैप रिटर्न करता है। मैप क्या करता है, मैप एक मेथड आता है जिस मेथड को वो रिटर्न करता है, मगर फॉर ईच किसी को भी रिटर्न नहीं करता। ओके, हुँ, ये एक हुँ, चीज गया। दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज गया है क्या बोलते हैं ये अ, ये ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म करता है क्या, हाँ। कुछ डेटा को अगर हम ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म मीन्स मान लीजिए हमारे पास जो एरे है उसका वैल्यू को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट कर सकते हैं मतलब डायरेक्टली तो हम किसी भी एरे को हम ऐसे मतलब शॉर्ट छोड़ के हम डायरेक्टली उसको तो ऐसे मैनिपुलेट नहीं कर सकते, मगर मैप के हिसाब से उसको हम मैनिपुलेट करके रिटर्न कर सकते हैं। बस जो फॉर ईच में पॉसिबल नहीं, फॉर ईच में हमको अलग से एक एरे लेना पड़ता है जिसमें पुश करना पड़ता है, क्योंकि फॉर ईच से कुछ रिटर्न नहीं होता, बस इतना ही है। तो हुँ, मेनली आप जब हम लोग जब कोड करेंगे करने जाएंगे तब हमको एक प्रॉपर आइडिया मिलेगा रिएक्ट में। नहीं तो आप सिर्फ आपको मतलब ये होगा। तो सेकंड चीज, सेकंड में आते हैं हम, क्या है सेकंड में, क्या है सेकंड में जो है हमारा फिल्टर मेथड। ओके, फिल्टर मेथड, फिल्टर मेथड में हम आते हैं। अच्छा ठीक है, तो इसको तो हो गया। तो हम लोग इसका एक कस्टमाइजेशन बनाते हैं, खुद का कस्टमाइजेशन, मतलब कैसे ये वर्क करता है। ओके, कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, कॉन्स्ट माइन और इच, ये क्या करेगा, ये एक लेगा एरे और एक लेगा कॉल बैक। इसी तरह से कॉल बैक मतलब कॉल बैक फंक्शन, उसका काम क्या होगा, वो फॉर एरे,
और कुछ नहीं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, अगर मान लीजिए हमने ये किया, माई कॉन्स्ट ऑलरेडी डिफाइंड है, कॉन्स्ट मैं देता हूँ फ्यूचर के फंक्शन नेम देता हूँ। देने के बाद मैं अगर ऐसा करता हूँ, इसमें मैं लिखता हूँ इसमें लिख ही देता हूँ कस्टम कस्टम ओके। कस्टम फॉरेज, तो कस्टम फॉरेज में क्या होगा, मैं इसमें क्या डालता हूँ, डॉट डॉट arg, ठीक है। कंसोल किया, हो गया। तो इसमें मैं क्या किया, माई फॉरेज का नाम क्या था, डिजिट्स कॉमा, अभी हमको ये फू डालना है, फू। अभी सारे इसको भी बंद करना है, इसको भी कमेंट आउट कर दिया मैंने। ठीक है, देखते हैं अभी क्या होता है। हाँ देखिए, एज इट इज पहले जो ऑप्शन मैंने एग्जाम्पल देखा था उसमें जो हो रहा था, इसमें भी सेम चीज हो रहा है। हाँ, वो जी। हम लोगों का जो एलिमेंट, इंडेक्स वाइज एलिमेंट भेज रहा है, इंडेक्स भेज रहा है, पूरा एरे भेज रहा है, सिंपली ये हमारा कस्टमाइजेशन है। तो कभी कभी क्या होता है, हमको ये चीज भी मतलब यूज केस में लेना पड़ता है, मतलब यूज केस में लेना पड़ता है कैसे, एक मैं और एक चीज दिखाता हूँ, मतलब और एक चीज देखिए, ये दिखाने पे आपका अभी एक चीज बनाते हैं, 05.03 एरे डॉट एफआईएल पीईआर फिल्टर डॉट टी मेथड डॉट जे। ओके, ठीक है। तो इसका क्या होता है, यही सेम है हर एक एलिमेंट। ये भी देखिए क्या करते हैं, कॉन्स डाला, माइंड फंक, इसको लिया, फंक लेने के बाद मैंने इसमें वही कर दिया जो किया था, डॉट 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 पी आर जी आर डालने के बाद मैं इसमें क्या किया, लॉग ए आर जी आर डाला। ओके, अभी मैंने क्या किया, टी डॉट फिल्टर डालने के बाद मैं इसमें ये डाला, एक बार इन्वेस्टिगेट करते हैं कि सेम देता है कि नहीं। नहीं दे रहा है, वो जो इंडेक्स का मतलब वैल्यू, एलिमेंट का वैल्यू, इंडेक्स और एरे, ठीक है, ये तक तो समझ आ गया, ये सेम ही चीज दे रहा है हर बार। इसको मैं कॉपी कर लिया और इसको मैं एक बार कमेंट आउट करता हूँ। तो इसमें हमारा मेन फंडा क्या है, ठीक है, मतलब हम लोग इसको क्यों करेंगे, हमको दरकार ही क्यों है ये चीज। ओके, मान लीजिए कॉन्स्ट मैंने ये लिखा इवन एरे, ठीक है, अभी मैं जो है एज इट इज वैसे करते हैं, ये डाल दिया,
माई फंक लिखा, लिखने के बाद मैं क्या किया, कुछ भी नहीं किया, ये थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं, इसमें गैप देते हैं। ओके, अभी मैं इसको क्या करूँगा, प्रॉपर ऐसा नहीं एलिमेंट डालता हूँ, डालने के बाद मैं इसको लिखा रिटर्न एलिमेंट टू, ठीक है, ये किया। लॉग इवेंट है, देखिए तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सिंपली हमारा जो टोटल एरे है उसमें से हम लोग एक कंडीशन डिफाइन कर देंगे। अगर उस कंडीशन हमारा सेटिस्फाई होता है तो ये हमको रिटर्न कर देगा, वही नंबर रिटर्न कर देगा। मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम तो एलिमेंट को रिटर्न नहीं कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन रिटर्न कर रहे हैं कि ये वाला वैल्यू क्या होगा। अगर एलिमेंट का 2 से डिवाइडेड होने के बाद रिमाइंडर अगर 0 हुआ तो ये ट्रू रिटर्न करेगा या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा, यही सिंपल सिंपल लॉजिक है इसका। ठीक है, तो क्या करेगा, वही रिटर्न करेगा। तो वही जब रिटर्न करेगा तो ट्रू फॉल्स के हिसाब से ये डिसीजन लेगा कि हमको कौन सा नंबर रिटर्न करना है। ये मैप क्या हो रहा था, मैप हर एक में ही ये वाला रिटर्न कर रहे थे, क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें हम फिल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, अभी इसका डिफरेंशिएट मतलब मैप और फिल्टर का डिफरेंट भी देखेंगे हम लोग, क्योंकि वो भी रिटर्न कर रहा था, ये भी रिटर्न कर रहा है, सिंपल और कुछ काम नहीं। जो होगा, एक कंडीशन ऐसा लगाना पड़ेगा कि वो चेक करेगा खुद से। अभी देखिए, अभी मैं ऑड बनाता हूँ, ऑड एरे के लिए बनाता हूँ, तो ऑड एरे डाला, डालने के बाद ये किया, अब एक ही लाइन में कर देते हैं, दूसरा लाइन करने का हम लोग कभी जरूरत नहीं है, क्योंकि तो सिर्फ यही लॉजिक है। अभी देखिए, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हमारा एक्सप्लिसिट रिटर्न। हो गया, हाँ सॉरी, ये तो ऑड बोला था ना। देखा, 1 2 3 4 5, ओके, ठीक है। तो इसका कस्टम इम्प्लीमेंटेशन क्या है, ठीक है, कस्टम इम्प्लीमेंटेशन से ये और भी क्लियर हो जाता है। कस्टम फिल्टर, ओके, फिल्टर मैंने इसमें दो चीज फिर से बनाता हूँ। एक है कॉन्स्ट इवेंट चेकर, ठीक है, और एक इसमें बनाते हैं ऑड चेकर बोल के। ऑड चेकर दोनों में मैं क्या डाला, ये वाला एलिमेंट पास कर दिया। इसका लॉजिक मैंने रखा ये रिटर्न, ये वाला, और इसमें क्या किया, और एक में वो ये डाल दिया, sorry, ये वाला चीज डाल दिया। ठीक है,
तो अब क्या है, अब हमारा कस्टम फिल्टर बनाना है। कॉन्स्ट माई फिल्टर डालने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, एरे cd, ठीक, cd आने के बाद हम क्या करेंगे कि जो आइट्रेट कर रहे हैं, इस आइट्रेट को तो हम करेंगे ही करेंगे। ऐसे करने के बाद इसको हम एक चेक लगाएंगे, const is return, ऐसे लगाएंगे। लगाने के बाद हमारा लॉजिक अगर इफ रिटर्न हुआ तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक चीज ऐसा लेना पड़ेगा, const array ऐसा डालना पड़ेगा, सॉरी ऐसा डालना पड़ेगा। डालने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, एरे, एक्चुअली एरे इस यहाँ पे नहीं लेना चाहिए हमको, एरे को इस यहाँ पे लेना पड़ेगा, है ना। एरे डॉट पुश, या डालने के बाद हमको क्या डालना पड़ेगा इसमें, ये वाला नंबर डाल दिया, ओके। और हम क्या करेंगे, रिटर्न रिटर्न करेंगे, क्या रिटर्न करेंगे, इस एरे को। बस हमारा कस्टम इम्प्लीमेंटेशन हो गया। कैसे, ठीक है, हम इसको इवेंट एरे लेते हैं, वन इवेंट एरे वन डाला, तो क्या किया, माई फिल्टर किया, डाला, इसमें क्या था, डिजिट्स डिजिट्स डाला, तो हमारे के इवेंट चेकर डाल दिया। इसको हम बंद करता हूँ, इसको भी मैंने बंद कर दिया। वैसे बंद करने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, console डॉट लॉग डाला। अभी देखिए सारे के सारे कंसोल हम ऊपर बंद कर दिए हैं। अच्छा अच्छा ओके, इसमें क्या है, एरे ऑलरेडी डिफाइंड है, तो आप एरे डिफाइन नहीं कर सकते इसमें। इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा फिल्टर्ड एरे, हमने डाल दिया, ओके। हाँ देखा, 2 4 जो उसमें ऊपर में रिटर्न कर रहा था वही चीज़ यहाँ पे भी रिटर्न हो रहा है, सही है। वैसे हिसाब से फिर से हम अगर ये वाला कॉपी कर लेते हैं, इसमें हम इवेंट की जगह और डाल देते हैं, और डालते हैं, और इसको कॉपी करके यहाँ पे डालते हैं। डालने के बाद हम इसको और चेकर पे ले आते हैं, डाल दिया। अभी मैंने फिर से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, 2 1 2 3 5 जैसा वैसा आ गया, ओके, ठीक है। ये जो तीन आप मैंने आपको दिखाया, एक है मैथ, एक है फॉरिच और फिल्टर, ये बहुत रैपिडली यूज होगा रिएक्ट में, बहुत यूज होगा। फिल्टर और मैथ तो बहुत केस में यूज होगा, डायरेक्ट हमारा जिसमें डॉम रिटर्न कर रहे हैं कंडीशन में बहुत जगह यूज होगा। ये तीन, ये मेन है, ये तीन मेन और मेथड है एरे का। हम लोग
रिएक्ट में बहुत सारी जगह यूज करेंगे। ओके, तो अभी इन तीनों का एक डिफरेंट, तीनों का नहीं, क्योंकि फॉर का तो आप समझ ही गए कि फॉर में कुछ रिटर्न नहीं करता। तो हम एरे क्या कर रहा है, सॉरी मैप क्या कर रहा है, मैप भी एक एरे रिटर्न कर रहा है और फिल्टर भी एरे रिटर्न कर रहा है। तो हम फिल्टर क्यों यूज करें, हम मैप को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं, हम आते हैं क्यों। हम जब ऐसा कंडीशन आएगा कि हमको एक एरे से पर्टिकुलर कंडीशन की बेस में कुछ डेटा को ले आना, फिल्टर मतलब क्या है, फिल्टर डेटा को फिल्टर करना, अगर नाम से ही पता चल रहा है। फिल्टर करना मतलब इसमें सिर्फ जो हमारा इवेंट नंबर है उसको फिल्टर करो। तो वो हम मैप से भी तो कर सकते हैं लॉजिक लगा के, क्योंकि मैप भी आइटरेट होना होता है। कॉल बैक में ऐसा एक लगा दिया कि हम लोगों का जब भी ये वाला लॉजिक ऐसा होगा फिर देखा करो। तो फोल्डर फाइल बना लेते हैं इसमें। दोनों का अगर देखेगा, दोनों का कस्टम इम्प्लीमेंटेशन भी अलग है। अगर इसको तो मैंने बंद कर दिया, प्रोटोटाइप को उठा दीजिए। दोनों का अगर कस्टम इम्प्लीमेंटेशन भी आप देखेंगे तो दोनों का कस्टम इम्प्लीमेंटेशन भी अलग है। ये जो आ रहा है सबको ही पुश करते आ रहे हैं, सबको ही पुश करते जा रहा है, मतलब सबको ही ऐसे ले रहा है। मगर इसमें क्या है, ये चेक कर रहा है अगर है तो लो, अकॉर्डिंग वरना कंडीशन। नहीं लो, रिटर्न कर दो। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये सेम ही डिजिट का ही एग्जांपल से मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, इसमें से अगर चाहे तो कॉन्स्ट आप एक चीज करो, इवन एरे लिया। ओके, आपने क्या किया, डॉट मैथ, एलिमेंट लिया, आपने हमको ये वाला बोल दिया, रिटर्न। आपने क्या किया, आपने हमको ये वाला बोला। ठीक है, क्योंकि तो मैप भी तो रिटर्न करता है ना, मैप भी रिटर्न करता है, तो हम इसको यूज कर लेते हैं, क्योंकि पॉसिबल तो है। ठीक है, और एक चीज, अभी डिफरेंस पता चल जाएगा। देखिए, ये क्या कर रहा है, ये टू फोर रिटर्न कर रहा है, मगर ये क्या कर रहा है, सेम ही अगर आप कंडीशन डाले तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स या ट्रू। मतलब इसको कोई, मतलब ऐसा ऐसा इसका मतलब ही नहीं है कि आप कंडीशन, मतलब जो रिटर्न करना चाहते हैं वही डायरेक्टली वो रॉ वैल्यू रिटर्न करता है। ये क्या करता है, ये चेक करता है अगर ट्रू हुआ पर्टिकुलर आइट्रेशन, मतलब वन बाय वन तो होगा, पर्टिकुलर किसी नंबर आइट्रेशन में अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तभी वो एलिमेंट, वही वही एलिमेंट को रिटर्न करेगा। मगर ये वाला क्या, ये वाला ये नहीं करेगा। मतलब ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट जो भी रिटर्न कर रहा है वो ऐसे ही वो ही रिटर्न कर देगा। मतलब मतलब आप चाहते हैं कि इसको अगर किसी से मल्टीप्लाई करके रिटर्न करे तो डायरेक्ट जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू रिटर्न कर देगा। इसमें क्या है, इसका वैल्यू क्या होगा, ट्रू या फॉल्स में होगा। जब इसको इवन नंबर मिल रहा है वो ट्रू हो रहा है,
और जब भी ऑड नंबर मिल रहा है ये फॉल्स हो रहा है, तो इसे देखिए फॉल्स टू फॉल्स को डाल रहा है। ठीक है, तो आप बोलिए ठीक है ऐसा है, तो हम लोग तो और एक चीज कर सकते हैं, लॉजिक लगा ही सकता है इसमें। क्या है, हम लोग तो डेवलपर है। आपने बोला कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, इसको भी ऑड बोलते हैं। आपने ऐसा किया, आप इस एलिमेंट को ऐसे हटा दिया, ऐसे हटा के ऑड, ऑड का लॉजिक ऐसा है। आपने ऐसा किया ई, इफ ऐसा डाला, डालने के बाद आप इसमें क्या किया, रिटर्न एलिमेंट एलिमेंट किया। करेगा। हाँ, तो उस केस में तो आपको मिलना चाहिए ये वाला 2 या 4, राइट। वैल्यू मिलना चाहिए। मतलब ठीक है ना ऐसा। हाँ। आप देखते हैं क्या होता है। क्या आया, अनडिफाइन आया, अनडिफाइन आया। क्यों अनडिफाइन आया? जब भी, मतलब आप मान लीजिए मैथ फंक्शन का फितरत ही है, क्योंकि हमने जब मैथ करवाया था आपको मैथ, तो ये देखिए क्या कर रहा है, ये एक एरे रिटर्न कर ही रहा है, हमेशा एक एरे रिटर्न कर रहा है। तो अगर आपने सारा ये वाला, अगर आपने यहाँ से कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहा है, तो ये क्या आएगा, एज ए अनडिफाइन बोल के ये ट्रीट होगा। मतलब कोई वैल्यू अगर नहीं आता, डिफाइन नहीं है, तो वो अनडिफाइन होता है जावास्क्रिप्ट में। इसीलिए क्या होगा, ये मैप हो गया, ये मैप का मैप। ओके, तो हम देखें, अब मैं एक काम करता हूँ, देखिए मेरा जो कस्टम वाला मैप ने इम्प्लीमेंट किया था इसमें, तो इसका बिहेवियर भी सेम काम करेगा। आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, एलिमेंट लिया, लेने के बाद मैंने अगर इसमें ऐसा डाला कि ये जो लॉजिक है, पापा का ऊपर का ये वाला लॉजिक है, आप इसको रिटर्न करो, आप इसको रिटर्न कर दो ऐसे। देखिए, हम इस टाइप पर आउटपुट देखते क्या आता है, मतलब स्क्वायर में ये मैंने डाल दिया इवेंट चेकर, इवेंट 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 रिटर्न। ओके, सिर्फ ये इवेंट नंबर रिटर्न करेगा। तो हम इसमें ये वाला डालते हैं। अभी आप लोगों ने देखना क्या होता है। अच्छा, हाँ, देखिए इसमें क्या आया, उल्टा आ गया। ऑट की जगह अनडिफाइंड, इवेंट की जगह नंबर है रिटर्न। क्योंकि इसमें इसका सिंपल इम्प्लीमेंटेशन से आप समझ पाओगे। पहले आइटरेट हुआ न्यू एरे, जो न्यू एरे है इसका आई, इसका आई में क्या आएगा, जो भी इस फंक्शन से रिटर्न होगा। तो आप मान लीजिए कि जो भी अगर इवेंट नंबर है उसको आप 2 से डिवाइड करो, या फिर वह ऐसे ही, मतलब ऐसे मान लीजिए। तो आपका क्या होगा, फाइंड ऑफ कौन सा नंबर इवेंट है एंड कौन सा नंबर ऑड है। ठीक है, आप ऐसे मान लो कि आप ऐसे चाहते हो कि ये वाला मेथड आप चाहते हो। मान लीजिए कौन नंबर टाइप एट इंडेक्स, मतलब क्या है, इंडेक्स में कैसा कैसा नंबर टाइप है हम लोगों के लिए वैसा, मतलब निकालना। ठीक है,
इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए हम कभी भी ये नहीं करेंगे कि देखिए मैं कस्टम करता हूँ, ठीक है, इसको इसको और फॉरिच में मतलब ये लोग आप प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार कैसे इसको मैथ से किया जा सकता है कस्टमाइज। हाँ, मैंने डाल दिया इस अभी मैंने क्या किया, रिटर्न किया, इसमें एलिमेंट डाला। ओके, एक चीज मैंने ऐसे किया। ओके, अगर हुआ तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा इवन, इवन नहीं तो ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न ऑड। वह आप इसको एल्स में भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, एल्स में ही डाल दीजिए इसको, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होगा। डाला। अभी देखिए इसी का जो है मैंने कॉपी कर लिया, थोड़ा गैप हटा देते इस दोनों के बीच से। डाला, डालने के बाद अभी देखिए इसको मैंने स्टार्ट किया, मतलब एक्सपेक्ट कर रहा है, ये देखिए ऑड इवन, ऑड इवन ऑड डाल रहा है, ठीक है। अब ये भी देख सकते हैं मतलब क्या है, मैप से हम कभी भी उससे पर्टिकुलर फिल्टर नहीं रिटर्न कर सकते क्योंकि मैप का फितरत ही ऐसा है, वो हर एक लूप का वैल्यू को आप हर एक लूप में वो वैल्यू रिटर्न मतलब आइट्रेशन में वो वैल्यू मतलब रिटर्न करके एक एरे में वन बाय वन पुश करता चला जाएगा, यही उसका मतलब रिटर्न है, क्योंकि मैप फंक्शन ये मतलब एक एरे रिटर्न करता है एज लाइक फिल्टर। मगर फिल्टर में क्या होता है, फिल्टर में कौन सी नंबर उस एरे में जो रिटर्न कर रहा है उस एरे में वो पुश होगा, दैट इज डिपेंड ऑन द कंडीशन। बट मैप के लिए वैसा नहीं है, मैं आप कंडीशन डाल के उस वैल्यू को मैनिपुलेट करके फिर से रिटर्न कर सकते हैं, मगर सिर्फ ट्रू या कंडीशन की बेस में आप उसको फिल्टर नहीं कर सकते, मैप से ये इम्पॉसिबल नहीं है जो फॉरिच से है, ठीक है, ये क्लियर है। ओके, तीनों को भी बंद करते हैं तो हमारा क्या होगा, क्या हुआ, ये तीन हो गया, मैप फॉरिच हो गया। अभी फाइंड, फाइंड क्या है देखते हैं, फाइंड क्या होता है। फाइंड में क्या आता है, मान लीजिए कॉपी करते हैं, अभी मैं कैसे उल्टा कर देता हूँ, तो अभी क्या होगा, अभी होगा फाइंड लगाना, डिजिट्स डॉट फाइंड। हमारा एक काम क्या है, हमेशा चेक कर लेना कि उसका मतलब सेम चीज रिटर्न कर रहा है कि नहीं, क्या क्या रिटर्न कर रहा है चेक कर लेना है। तो माई फांग आर डाला,
एज इट इज किया जैसे करते हैं, 0 1 फॉर दिस एलिमेंट, 0 the the index of the element and the complete array, right? ठीक है, ओके, ये भी सेम का सेम वैसी तरह काम कर रहा है। तो ये क्या करते हैं, ठीक है, देखा जाए तो फाइंड क्या करते हैं, हमें काम करता है फाइंड, ओके, हम इसको डायरेक्ट कंसोल करते हैं, क्या आता है देखता है। 3, ऐसा क्या नॉर्मली देखते ये क्या रिटर्न करता है, 3 रिटर्न कर रहा है। 3 मतलब फाइंड हमेशा क्या करता है, फाइंड का काम ही है हमेशा ये फिल्टर की तरह काम करता है, मतलब किसी वैल्यू को फिल्टर करने के काम आता है। तो हम अगर किसी को फिल्टर करने का काम आता है तो हम फिल्टर फाइंड क्यों यूज करें, फिल्टर को यूज कर सकते हैं नहीं, कुछ कुछ कंडीशन बेस्ड हम फिल्टर को यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि फिल्टर क्या करेगा, फिल्टर हमेशा एक एरे ही रिटर्न करेगा, ठीक है, मगर फाइंड क्या करेगा, फाइंड हमेशा रिटर्न नहीं, मतलब एरे रिटर्न नहीं करेगा, ये क्या करेगा, पर्टिकुलर एक ही एलिमेंट रिटर्न करेगा, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, ठीक है। मान लीजिए कि अभी हम इसमें क्या करें, ऐसे एक वैल्यू डालते हैं, मान लीजिए which is greater than 2, हाँ, which is greater than 2, मतलब अगर एलिमेंट 2 से ज्यादा हुआ, सॉरी, हाँ, ग्रेटर देन 2, अगर 2 से ज्यादा हुआ तब भी ये वैल्यू देगा। तो उस केस में क्या होगा, 1 2, ये भी 2 से बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, बाकी सब बड़ा है, राइट, बाकी सब कुछ इसमें से बड़ा है, तो बाकी सब अगर बड़ा ही है तो हर एक को रिटर्न कर, मतलब हर एक वैल्यू को रिटर्न करना जरूरी है, ये सिर्फ 3 को ही रिटर्न करेगा, देखिए क्या हुआ, कुछ भी क्या हुआ। वो सेलेक्ट किया हुआ ना यहाँ पे, टेम फाइल बन गया ओ आपका। हो टेन फाइल बन गया ना। ये देखिए इसमें 3 क्यों आया, सवाल यही है, 3 इसलिए आया क्योंकि इस केस में अगर हम जो भी नंबर पहले पर है, मान लीजिए अगर पहले ही हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो उस केस में हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा, जब भी हमारा ये नंबर सेटिस्फाई हो जाएगा, जिस केस में सिर्फ उसको ही रिटर्न करो और लूप को पूरा ब्रेक कर दो। हाँ, मतलब क्लियर समझ अंडर, मतलब कुछ समझ में आया क्या, हाँ हाँ, समझ में आया कि ये पूरा एरे को चेक नहीं करेगा, ये पूरा एरे पर एरे को जाके चेक नहीं नहीं करेगा, चलता। जहाँ पर आके हम लोगों का ये वाला मैच कर जाता है तो सिर्फ जहाँ उसी भी को कंडीशन सेटिस्फाई हुआ वहाँ ब्रेक हो जाएगा ब्रेक वो। हो जाएगा, हाँ। तो इसका कस्टमाइजेशन हम देखते हैं इस बार। हम कस्टमाइजेशन क्यों देखाते हैं ना, कस्टमाइजेशन अगर दे देता हो तो आप लोग के लिए भी मतलब वो उसका फंक्शनैलिटी समझने में इजी होगा, तो इसलिए मैं मतलब ये कस्टमाइजेशन वाला चीज डालता हूँ। कौन स्कूल फिगर, कौन मैं इसमें डाला माई फाइंड, ओके,
ये क्या करेगा, ये एक एरे को लेगा, अरे हाँ एरे को लेगा, लेने के बाद एक सीबी कॉल बैक एक्सपेक्ट करेगा, ठीक है। और क्या भेजेगा कॉल बैक के पास, कॉल बैक के पास यही भेजेगा कि मान लीजिए ये चीज भेजा, लेट आंसर जो भी है, फॉर अगर करते हैं फॉर उसको कॉपी करते होगा, अगर मान लीजिए फॉर लूप जब ब्रेक होता है, ठीक है, तो उस केस में ब्रेक कमेंट देना पड़ता है। अगर हम फंक्शन के अंदर है ऐसे डायरेक्टली रिटर्न कर देते तो भी ये फॉर लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अभी देखिए मैं इसको क्या कॉन्स्ट एंस किया, एएनएस डाला, डालने के बाद ए में क्या डाला, माई फाइंड डाला, माई फाइंड में क्या डालना पड़ेगा, ये डिजिट्स को डालना पड़ेगा। तो हमने तो फंक्शन नहीं बनाए, फंक्शन बना लेते हैं इसमें, वो पॉसिबल बात है। तो इसमें हम नंबर नहीं देंगे, मतलब हर पॉसिबल, मतलब इसमें देखिए एरो फंक्शन भी पास कर सकते हो आप, ये वाला फंक्शन भी पास कर सकते हो। इसमें क्या आएगा, एलिमेंट, एलिमेंट आ गया, आपने क्या किया, आपसे रिटर्न किया। अगर इस एलिमेंट मान लीजिए ग्रेटर देन 3 है, तो उस केस में आंसर क्या आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा कंडीशन बोलो, सॉरी, बिल्कुल सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया। अभी देखिए ये क्या है, अगर मेरा जो फंक्शन डिफाइन किया ये 3 से ज़्यादा होता है, मतलब अभी 3 है तो 3 से ज़्यादा होता है, तो क्या आंसर आएगा, सिर्फ 4 आना चाहिए, 5 6 नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ 4 ही आएगा। हाँ देखो 4 ही आएगा, ऊपर में 3 इसमें 4। तो हम लोग ऐसा जब फंक्शन होता है डायरेक्टली फंक्शन कॉल इन्वोकेशन के टाइम या फंक्शन कॉलिंग के टाइम, उसमें अगर हम ऐसे डायरेक्ट फंक्शन भी भेज सकते हैं, इसलिए मैं ये एक टाइप में दिखाया आप लोगों का। ये क्लियर हुआ, फाइंड मैप एरे एंड फॉर ईच। एक चीज़ था सुभान जी, ये जो नंबर आई यूज़ की, ये नंबर किस लिए यूज़ कर रहे थे? यहाँ पे नंबर आई है ना, इज हाँ रिटर्न, हाँ हाँ, ये कॉल बात बैक में, कॉल बैक में, उससे ऊपर और ऊपर इज रिटर्न, इज रिटन, इज हाँ हाँ हाँ, रिटर्न, हाँ इज हाँ, रिटन यहाँ क्या, पे नंबर आई ये है ना कॉल नहीं, बैक के अंदर में। इसमें नंबर नहीं आ रहा है, इसमें ट्रू या फॉल्स आ रहा है, ट्रू या फॉल्स आ रहा है, मैं बोलता हूँ। इसमें क्या हो रहा है, आप अगर माई फाइंड में जाएंगे, माई फाइंड फंक्शन जब कॉल कर रहा है तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, डिजिट्स बोल के एरे ऊपर जो एरे डिफाइन है वो वाला भेजा,
और क्या हम्म, किया, हम फंक्शन को भेज दिया। तो दूसरे केस में हम क्या कर रहे थे, इसमें फंक्शन हम अलग से डिफाइन करके फिर उसका बॉडी, फिर उस हाँ मतलब हाँ ऐसे हाँ करके बॉडी चला जा रहा था। इसमें हम डायरेक्टली ऐसे अगर करते तो डायरेक्टली पास हो बॉडी गया। चला जा रहा है। ठीक है। नहीं, ये तो हम समझ गए। हम बस को हमको बस ये नहीं समझ में आया, यहाँ पे जो इज रिटर्न में आप कॉल बैक टू ब्रैकेट के अंदर में दिए ना, नंबर ब्रैकेट में आई, ये क्या कर रहे हैं? अच्छा, नंबर ब्रैकेट में है। यस ओके। यस यस यस। हम इसमें क्या यूज किया था, कॉन्स्ट आई इन एरे। तो इस केस में क्या होता, जब भी हम आइटरेट करेंगे हम लोग देखेंगे, ये शायद इसमें वीडियो है, मतलब हाँ फॉर ऑफ हाँ। के लूप में मैं सब बोला बोला था कि इस हम्म, केस में आई इन इन मतलब नंबर नहीं है। आई क्या है, आई हमारा हाँ। स्ट्रिंग है। क्योंकि स्ट्रिंग हम्म, है, मगर एक्चुअल फंक्शन में क्या होता है, एक्चुअल फंक्शन में जो कॉल बैक होता है उसको क्या रिसीव होता है, उसको रिसीव होता है जो करंट मतलब जो एलिमेंट का वैल्यू, इंडेक्स एंड टोटल एरे। तो उस टाइप में इंडेक्स एज ए इंटीजर मतलब भेजना चाहिए। तो इस केस में क्या करते हैं, इस केस में तो इंटीजर नहीं होगा, ये स्ट्रिंग होगा, इसलिए हम इसको नंबर करते हैं। तो ये नंबर हो जाएगा, मतलब एक्चुअलिटी मेंटेन करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। टाइप कास्टिंग जैसा होता है वो नंबर में आपको ले रहा है इसी आई को, है हाँ ना? हाँ हाँ हाँ, राइट राइट राइट। टाइप कास्टिंग ठीक की जगह दे रहा ठीक है। ठीक ठीक है। ठीक। ओके। ओके। ये तो चला गया। तो लास्ट, हाँ बाबा का करेंगे। ओके। ये क्या है हमारा, इंक्लूड्स। इंक्लूड्स पे आते हैं। इंक्लूड्स के बाद हम क्या करेंगे, ये कांटेक्ट पे मतलब ये कॉन्कैट इसको दिखाएंगे, दिखाने के बाद हम क्लास एंड करेंगे। तो बाकी क्या रह जाएगा, शॉर्ट सम, एवरी, फ्लैट मैप एंड रिड्यूस। इसका क्या करेंगे हम, मैं आपको बोलता हूँ। ये हम लोग देखेंगे कैसे यूज होता है, उसके साथ साथ जैसे हम कस्टम कस्टम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक टाइम हुआ ये वाला फंक्शन हम लोग यूज मतलब हम लोगों के पास नहीं है, बिल्ड इन जावास्क्रिप्ट ने प्रोवाइड नहीं किया, क्योंकि मतलब फिर भी हमको तो उस मतलब ऐसे तो हम अगर लॉजिक को तो लॉजिकली हम कैसे कर पाए, क्योंकि ये मेथड ही है, ये भी एक लॉजिक से ही बना हुआ है और कुछ नहीं। तो हम इसको कैसे किया, मतलब कैसे कस्टम इम्प्लीमेंट करें, ये सब देखेंगे। ठीक है। तो पहले क्या होना चाहिए, वो बाकी सब चीज जो शॉर्ट शॉर्ट छोड़ दीजिए, शॉर्ट को छोड़ के जो एवरी, आपका सम आ गया, एवरी, ये सम, फ्लैट मैप, रिड्यूस, ये आप लोग समझने से पहले फॉर ईच, फिल्टर, फाइंड, मैप, इंक्लूड, इनमें से थोड़ा आपका ग्रिप बना लीजिए। तो ये वाला पार्ट आपको समझने में और बाकी सबसे डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करेगा। ठीक है। तो हम इसको इंक्लूड मेथड को हम देखते हैं। ठीक है। एक मिनट, हम थोड़ा पानी पी के आते हैं, एक मिनट।
इंक्लूड का काम क्या होता है? इंक्लूड का काम होता है सिंपल, मतलब हमारे पास एक एरे है, हम चेक करना चाहते हैं कि उस एरे में पर्टिकुलर ये वैल्यू एग्जिस्ट करता है कि नहीं, उसके हिसाब से उसके लिए हम इंक्लूड यूज करते हैं। तो इंक्लूड क्या करते हैं? इंक्लूड ट्रू या फॉल्स। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है ना? हेलो। हाँ आ रहा हाँ, है। तो वो क्या करेगा, वो उसके हिसाब से ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। मतलब मैं बोलता हूँ, एक कॉन्स्ट एरे ले लिया, ठीक है, एरे ले लिया, तो आप चेक करना चाहते हैं कि इसमें आपका आ, 10 है कि नहीं, ठीक है। मान लीजिए आप चेक करना चाह रहे हैं console डॉट लॉग, ओके, console डॉट लॉग, ऐसे डिजिट डाला, डालने के बाद इंक्लूड डाल दिया, देखिए इंक्लूड आ गया। आप इसमें चेक करना चाहता है 10, 10 इसमें है कि नहीं, नहीं इसमें 10 नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। ये देखिए, ये क्या फॉल्स रिटर्न करेगा, ओके। अगर फिर से आप चेक अच्छा। किया, इसमें 3 या 4 कुछ है कि नहीं, 4 है, तो हाँ ये ट्रू रिटर्न करेगा। ये सिर्फ हाँ हमारा आ, क्या बोलते हैं, मतलब एरे के साथ होता है ऐसा नहीं, ये स्ट्रिंग के साथ भी होता है। स्ट्रिंग के साथ कैसा होता है बोलता हूँ, ऐसा कॉन्स्ट कॉन्स्ट का। नेम लेते हैं, माई नेम, मेरा नेम से ही करते हैं, माई नेम किया, इसमें डाला, सुबह ऐसा डाल दिया, ओके। अभी देखिए console डॉट लॉग डाला, माई नेम डॉट इंक्लूड्स, ओके, ऐसा डाला। डालने के बाद मैं इसमें दो चीज करता हूँ, एक डालता हूँ कैपिटल एस, अब तो इसे समझ में आ ही गया आपको, आप ये नॉर्मल कर सकते हैं। और इसमें आप डाला स्मॉल एस, ओके। अभी देखिए ट्रू फॉल्स फॉल्स, मतलब क्या है, इसमें स्मॉल एस नहीं है। फिर से दिखा देता हूँ, इसका मतलब क्या है, ऊपर में कैपिटल एस है, स्मॉल एस नहीं है, ठीक है। ये क्या नंबर के साथ काम करता है? चलिए देखते हैं इंडेक्स। नंबर के साथ काम करता है कि नहीं। एक बार काम करते हैं, इसमें हम क्या देते हैं, माई माई नाम डालते हैं, नाम डालने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 चल रहा है, ठीक है। 9 डाला, डालने के बाद मैं इसमें चेक किया, इसमें 5 है कि नहीं, होना चाहिए क्योंकि 5 तो है। हाँ देखिए एरर आया, माई फंक इंक्लूड इज नॉट ए फंक्शन, क्योंकि मतलब ये नंबर को नहीं लेता, मतलब नंबर के साथ काम नहीं करता। तो कभी कभी हम लोगों का ऐसा यूज केस मतलब आ सकता है कि ये जो नंबर है, इस नंबर में करंट 5 या 6 मतलब बिजनेस लॉजिक की तरफ से एग्जिस्ट करता है कि नहीं, चेक करो। और ये जो डेटा आ रहा है एज ए नंबर ही आ रहा है, उसको क्या करना पड़ेगा तब, टू टू स्ट्रिंग कर लीजिए आप। करने के बाद क्या कीजिए, इंटर मारिए, मतलब चेक करने के लिए बोला। अभी देखिए ट्रू, ये ट्रू स्ट्रिंग का मतलब क्या है? ट्रू स्ट्रिंग का कन्वर्ट कर मतलब है सकते ये हैं। नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट कर। हाँ, अभी देखिए ये मैंने जो किया,
तो इसी को बोलते हैं मेथड चेनिंग। मेथड चेनिंग मतलब क्या है, ये नंबर है, नंबर डॉट टू स्ट्रिंग किया, तो ट्रू स्ट्रिंग फंक्शन क्या किया, ये ट्रू स्ट्रिंग फंक्शन इस पूरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, फिर उस स्ट्रिंग के अंदर इंक्लूड कर दिया। तो क्या होगा, अगर ये ऐसा एक मेथड का चेन बन गया ना, एक तो मेथड का चेन बन गया, राइट, इसी को मेथड चेनिंग। फिर भी मैं आता हूँ, आज ये टॉपिक नहीं कवर करूंगा क्योंकि एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है मेथड चेनिंग दिखाने के लिए, वो मतलब बाद में, अभी जस्ट मोटा मोटा आपको डाल देखा दिया। तो इसका कस्टमाइजेशन कैसे हो सकता है, ये क्या देखिए, ये क्या हम आपको दिखाए ना, आप खुद से ट्राई करेंगे इसका कस्टमाइजेशन इंक्लूड का। आप दिखा दीजिएगा। देखिए मैं दिखा देता हूँ इसका कस्टमाइजेशन, तो इसको दिखा के मैं क्लास को एंड करता हूँ। ओके, पहले एक बात सोचिए, इंक्लूड फंक्शन को एक चीज तो मालूम पड़ता ही है कि ये किसके साथ अपेंड हो रहा है। ये अगर एरे के साथ अपेंड हो रहा है, मतलब डॉट, एरे के बाद में अगर डॉट इंक्लूड दे रहा है, तो ये क्या काम करेगा, ये पक्का काम करेगा, स्ट्रिंग के साथ काम करेगा, मगर नंबर के साथ काम नहीं करेगा, राइट। ओके, और ये क्या रहता है, ये सिर्फ वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है, ये कोई ये वाला चीज नहीं ले रहा है, क्या बोलते हैं हमारा, मतलब क्या बोलते, कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं ले रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है, ये डॉट एरे से क्या काम कर रहा है, क्योंकि डॉट एरे से काम कर रहा है क्योंकि ये बिल्ट इन है, इसीलिए ये वाला वैल्यू इसको मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमको क्या करना पड़ेगा, मैं बोलता हूँ कॉन्स्ट, ओके, कॉन्स्ट माई डी, माई इंक्लूड्स, इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको दोनों पैरामीटर भेजना पड़ेगा। ओके, ऐसा क्या भेजना पड़ेगा, क्या भेजिए, मेन और सर्च, सर्च ऐसा ही करके कुछ डाला, मतलब नेम ठीक नहीं है। तो ये क्या करेगा, अगर मेन इफ मेन एरे डॉट इज एरे, एरे डॉट इज एरे मतलब एरे के अंदर में एक मेथड है इज एरे, ये कैसे, मतलब चेक करेगा आपने जो पैरामीटर भेजा वो एरे है कि नहीं, ठीक है, सिंपल। और क्या चेक करेगा, एल्स इफ स्ट्रिंग, ये भी शायद ये कवर किया था हम लोगों ने। तो अब क्या करेगा ये, देखिए इसका काम, ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है ट्रू या फॉल्स, राइट। तो इसका काम क्या है, अगर हुआ फॉर कॉन्स्ट
एलिमेंट ऑफ मेन, ठीक है। अगर मेन में होगा रिटर्न करेगा if element is equal to search होता है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू, ठीक है। ठीक है, अगर नहीं तो हमेशा ही एक क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा फॉल्स, फॉल्स, ओके। ठीक वैसे ही हम अगर एक स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्ट str एरे, क्या करना पड़ेगा, ये जो है मेन स्प्लिट, ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कर लिया, ओके। अब देखते हैं काम करता है कि नहीं। काम करेगा, इसको मतलब और एक प्रॉपर एरर हैंडलिंग से भी किया जा सकता है, मतलब इसमें भी चल जाएगा समझने के लिए। तो इस केस में आप क्या दिखे थे, ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा है, राइट। तो हम इस दोनों एग्जाम्पल के साथ ही देखेंगे क्या किया। इसमें डाला माई इंक्लूड, इसमें मैं क्या किया, एक डिजिट्स रोल के जो मेथड है इसको मतलब मेथड नहीं सॉरी, ये जो है एरे, पहले क्या डाला 10 फिर 4, पहले मैं डाला इसमें 10, ओके, फिर क्या डालू इसमें 4, ओके, डाला। अभी मैं सबको बंद करता हूँ, ये बंद करता हूँ, ओके। सेव किया, एग्जीक्यूट करो, अभी देखते हैं क्या आता है। हाँ, पहले बार में क्या आया, फॉल्स आया, सेकेंड केस में क्या आया, ट्रू आया, ठीक है। हेलो, हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। हम्म, हम्म, दूसरे को देखते हैं। दूसरे में क्या है, दूसरे में है हमारा माई नेम, माई नेम डाला, इसको मैं क्या किया, इसको मैं एस डाला और इसको मैं क्या डाला, स्मॉल एस, ओके। ट्रू फॉल्स आया, सिंपल ट्रू फॉल्स आया। हमने 5 डाला, ठीक है। ये काम करेगा क्या, नहीं करेगा, देखिए। हाँ, क्या डाला, माई इंक्लूड नॉट सपोर्टेड, देख रहा है ना, जो हमने लिख दिया इसमें माई इंक्लूड नॉट सपोर्टेड, माई इंक्लूड नॉट सपोर्टेड दिख रहा है। अगर मैं चाहता हूँ तो इसको कैसे कर सकता हूँ, ये देखिए, इसके पहले कॉपी कर लिया, वैसा ही हमने अगर डाल दिया डॉट
टू टू स्ट्रिंग। अभी देखिए काम हो जाएगा। फॉल्स। 5 नहीं है क्या इसमें? हाँ 5 तो। हाँ 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 हाँ। अब बोलिए तो ये क्यों नहीं आया? हाँ ये क्यों मतलब नहीं लॉजिक आया? ही नहीं बनाया ना फिल्स में, नहीं ये फिल्स तो बनाया ही नहीं है ना उसका। नहीं नहीं नहीं, if else बनाया है, इस वाले कंडीशन के लिए नहीं है। वो स्ट्रिंग में चला गया, हाँ स्ट्रिंग में चला गया। हाँ, इसमें चला गया मतलब ये क्या होगा, हम इसमें नंबर को तो टू स्ट्रिंग कर रहा है, तो ये भला हमारा स्ट्रिंग में आ जाएगा। ठीक है, जब भी स्ट्रिंग में आ गया तो ये जब इसमें आएगा तो इस कंडीशन में आएगा क्योंकि ये अभी स्ट्रिंग है। तो फिर भी क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें हम ट्रिपल इजिकल टू दिया था। ट्रिपल इजिकल टू का मतलब क्या है? ट्रिपल इजिकल का मतलब यही है कि आप इसमें दोनों चेक कीजिए, वैल्यू को भी चेक कीजिए, डेटा टाइप को भी चेक कीजिए। इसलिए वैल्यू तो 5 था, मिल जा रहा है, सेम था, मगर ये जब स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, इसमें क्या हुआ, इसका वैल्यू आपका ये हो गया, मतलब ना स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, तो ये क्या था, ये नंबर था, ये स्ट्रिंग था, इसलिए जब ट्रिपल इज इक्वल टू था ये मैच नहीं हो रहा था। अभी देखिए ये काम कर जाएगा। डबल इक्वल टू वैल्यू मैच करते हैं। क्या हुआ, एरर क्यों आया? हाँ टेम फाइल हो गया। हाँ सिर्फ डबल इज इक्वल टू वैल्यू मैच करता है, और ट्रिपल इज इक्वल टू मतलब क्या है, ये वैल्यू विथ डेटा टाइप दोनों ही मैच बस करेगा। डेटा टाइप। हाँ देखिए ट्रू, ट्रू आ गया। ठीक है, तो ये ठीक समझ है। में आया। तो क्या करना पड़ेगा, मतलब इसका अंडरस्टैंडिंग ऐसे आएगा। मतलब आप लोगों का जस्ट क्या करना है, जो जो मेथड है इस मेथड तक, ऐसा तो है ही, मतलब आपको तो काम समझ में आ गया। आप इसका कस्टमाइजेशन कैसे इम्प्लीमेंट होता है वैसा, क्योंकि ये तो एक्चुअली मेथड है, मतलब ये ऑलरेडी बिल्ट इन ही है, मतलब जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी इसको बिल्ड करके रखा है। तो कोशिश यही करना है हम खुद से कैसे इसको बिल्ड कर पाए, तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अच्छा। ठीक है, तो मैंने अभी क्यों नहीं करा है ये चीज, मतलब ये दोनों आज, मतलब टाइम तो था, मतलब टाइम उतना भी नहीं है, अभी 10 बजने जा रहा है। तो ये हम क्यों नहीं करा है, क्योंकि ये थोड़ा सा हेवी हो जाएगा। बाकी सब मतलब कॉन्कैट तो छोड़ दीजिए, ये सब थोड़ा सा हेवी हो जाएगा। कॉन्कैट तो ईजी है, इसका कस्टमाइजेशन देख मतलब ईजी है, मतलब थोड़ा सा हेवी हो जाएगा। तो उस केस में हमको ये करना पड़ेगा, मतलब कल, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में ये सारे के हाँ। सारे कवर कर लेंगे, तो देखा हो जाएगा। उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी कैसे कस्टमाइजेशन इम्प्लीमेंट करता है आप लोग का समझ में आ गया। ठीक है, ये वाला पार्ट जब पूरा हो जाएगा तीनों, तो इसके रिगार्डिंग जो जो मेथड, मतलब जो जो नोट्स है मैं इसमें डाल दूंगा, क्योंकि अभी देखिए बहुत केस में नोट्स बाकी है, क्योंकि बाकी है मेरे एंड से बाकी है, क्योंकि इसलिए मैं मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो मैं क्या कर प्लान किया हो, ये वाला टॉपिक पूरा जब हो जाएगा इसका नोट डाल दूंगा, फिर हमारा तो ये वाला हो गया, इसका नोट भी डाल दूंगा। ठीक है, तो एक साथ क्या होगा, दोनों हो जाएगा। और एरर हैंडलिंग और एक्सपोर्ट इनपुट का कोई नोट नहीं है, ये डायरेक्ट थोड़ा इंफॉर्मेशन देना है, ये डाल दूंगा। ठीक है। ठीक 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 है है, ठीक है। थैंक यू। चलो ओके ओके बाय। बाय बाय। आज मैं कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है ठीक। हाँ।